जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं जियोमेट्री में पॉलीगन यानी बहुभुज का हॉट ट्रिक। पिछले साल बार बार पूछे गए प्रश्न है और अगले साल पूछे जाने की पूरी संभावना है। चाहे तो आप एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्जाम देने वाले हैं, ग्रुप डी के एग्जाम देने वाले हैं, या एसएससी या कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम है, बार बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका कॉन्सेप्ट के साथ मैं सॉल्यूशन देने वाला हूं कुछ ही मिनटों में। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा, डरने की कोई जरूरत नहीं। और इस प्रकार के लगातार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाएंगे, लाइक करेंगे और अपना विचार कमेंट करेंगे, ताकि शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से आपका सारा मैथ का प्रॉब्लम दूर किया जाए और मैथ आपके सामने थर थर कापे। तो आ जाओ मेरे बहादुरों, पहला नंबर क्वेश्चन के साथ ही मैं आपको ट्रिक भी बताते चलूंगा। कह रहा एक समबाहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोणों का अनुपात 4:1 है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितना है। तो इसका दो तरीके से बताता हूं। पहला, बिल्कुल हॉट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं नोट लिख रहा हूं। किसी समबाहुभुज में ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी समबाहुभुज में यदि अंतःकोण बहिष्कोण का n गुना हो, ध्यान दीजिएगा, किसी समबाहुभुज में यदि अंतःकोण बहिष्कोण का n गुना हो तो भुजाओं की संख्या बराबर सीधा होता है बहादुरों 2n+2। अब तो देखते ही आंसर मार लीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है, एक समबाहुभुज के आंतरिक कोण और बाह्य कोणों का अनुपात 4:1 है। आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अनुपात मतलब ये वाला जो है ना, ये बाह्य कोण है या बहिष्कोण है, समझ रहे हैं आप, और ये जो है अंतःकोण है। तो अंतःकोण बहिष्कोण 1 है तो अंतःकोण 4 है, तो कई गुना हो गया? तब बोलिए कि सर 4 गुना हो गया। कई गुना हो गया? 4 गुना। यहाँ अंतःकोण बहिष्कोण का 4 गुना हो गया। तो अभी मैंने आपको बताया कि किसी समबाहुभुज में अंतःकोण बहिष्कोण का n गुना हो तो भुजाओं की संख्या 2n+2। तो यहाँ अंतःकोण बहिष्कोण का 4 गुना हो गया तो भुजाओं की संख्या हो गया 2n+2, यानी 2 गुना 4+2, 4 दूनी 8 +2, 8 2 10। बोलिए कि सर ये तो लॉलीपॉप हो गया, इसको तो माइंडे में करेंगे। तो याद रखिएगा, कभी भी अंतःकोण बहिष्कोण का रेशियो देने का प्रयास किया या बोला क्वेश्चन में कि किसी समबाहुभुज में अंतःकोण बहिष्कोण का 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है, 5 गुना है, 6 गुना है, 7 गुना है, n गुना है, तो भुजाओं की संख्या 2n+2। फिर से, अंतःकोण बहिष्कोण का n गुना हो तो भुजाओं की संख्या 2n+2। अंतःकोण बहिष्कोण का n गुना हो तो भुजाओं की संख्या 2n+2। दिमाग में छप गया? तो सीधे देखें कि अंतःकोण बहिष्कोण का अनुपात 4:1 है, यानी बहिष्कोण 1 तो अंतःकोण 4, यानी 4 गुना। तो 4 गुना तो 2n+2, 2 गुना 4 और 2, 4 दूनी 8 2 10। ठीक है, ये हो गया एक तरीका। एक दूसरा तरीका, ये आप कभी नहीं भूलिएगा, मुझे पता है। एक दूसरा तरीका, सेकेंड मेथड में आपको बताता हूं। इतना तो आप जान लीजिए, किसी भी समबाहुभुज में यहां पे देख लीजिए, अंतःकोण और बहिष्कोण का हम लोग का रेशियो दिया हुआ है। अंतःकोण और बहिष्कोण का रेशियो है 4:1। और एक चीज दिमाग में ठोक लीजिए कि अंतःकोण बहिष्कोण का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। किसी भी समबाहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण बहिष्कोण का योग हमेशा 180 डिग्री, अंतःकोण बहिष्कोण का योग हमेशा 180 डिग्री, अंतःकोण बहिष्कोण का योग हमेशा 180 डिग्री। तो इससे क्या करिए ना, बहिष्कोण निकाल लीजिए। देखिए रेशियो यहां भी नहीं पीछा छोड़ा, दोनों का योग 180 है, यहां दोनों का योग 4 1 5 है। बहिष्कोण निकालना है तो 1 से। बोले अंतःकोण काहे नहीं निकालेंगे सर? तो देखिए बहिष्कोण निकालने से फायदा क्या होता है। 36 पर से 180 तो 36 से कहें 36 डिग्री। बहिष्कोण यदि दिया रहे, अब देखिए यहां पर, यदि किसी समबाहुभुज, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी समबाहुभुज के बहिष्कोण थीटा हो, यदि किसी समबाहुभुज के बहिष्कोण थीटा हो तो भुजाओं की संख्या, देखिएगा ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा, उतार लीजिएगा, नोट करिएगा। भुजाओं की संख्या n बराबर होता है 360/θ। बोलिए काहे सर?
क्योंकि कईयों भुजा रहे, अंतः को कोण बदल सकता है लेकिन बहिष कोणों का योग हमेशा 360 होता है। त्रिभुज के भी बहिष कोणों का योग 360, चतुर्भुज के भी बहिष कोणों का योग 360, पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, नवभुज, 10 भुज, 20 भुजा, 50 भुजा, सभी बहिष कोणों का योग हमेशा 360 होता है। इसलिए बहिष कोण से 360 में भाग देते हैं तो भुजाओं की संख्या निकल जाता है। जब इस प्रकार का क्वेश्चन रहे तो या तो 2n+2 वाला लगा देना हॉट ट्रिक, या तो किसी तरीका से हमें प्राप्त कर लेना है बहिष कोण। बहिष कोण निकालिए, भुजाओं की संख्या n बराबर 360 बटा थीटा यानी 360 बटा बहिष कोण। बहिष कोण आप कितना निकाले हैं? 36 डिग्री। 36 डिग्री बहिष कोण निकाले हैं तुलना करके, योगफल की तुलना योगफल से बहिष कोण निकालना है 1 से, तो 36 से भाग दीजिए 10। तो यहाँ भी भुजाओं की संख्या 10, यहाँ 2n+2 से भी किए थे तो 4 दूनी 8 और 2 कितना 10। तो बोले सर यही ना फायदा है, तो सीख लिए ना बहादुरों, क्लियर है। अब ताबड़तोड़ देखते हैं और बहुत चीज मैं इसमें सिखाऊंगा। विकर्णों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, बहिष कोण कैसे, अंतः कोण कैसे। तो देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 आ जाइए। कहता 7 भुजाओं वाले एक बहुभुज की डिग्री में आंतरिक कोणों का योग क्या होगा। तो बहादुरों n भुजा वाले, याद करिए लिख लीजिए, n भुजा वाले समबाहुभुज, n भुजा वाले समबाहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग, सभी अंतः या आंतरिक जो भी आप कहिए, आंतरिक कोणों का योग। याद है कुछ? बोले यस सर याद है, पहले भी आप मास्टर वीडियो बनाए n-2 गुना 180 डिग्री। बहिष कोण तो कईयों भुजा रहे 360 डिग्री होगा, 7 भुजा रहे 8 भुजा कुछ भी रहे, लेकिन आंतरिक कोणों का योग होता है n-2 गुना 180 डिग्री। कहीं कहीं वे इसी फार्मूला को तोड़ के ऐसे लिख देता है 2n-4 गुना 90 डिग्री, ऐसे भी लिख देता है 2n-4 गुना 90 डिग्री। सीधा आसान है, अंतः कोणों का योग n-2 गुना 180 डिग्री। तो n की जगह 7 है, 7 में से 2 घट गया 5, 5 गुना 180 डिग्री, 18×5 = 900 डिग्री। n-2 गुना 180 डिग्री, यहाँ n की जगह 7 रख दी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन धमाकेदार क्वेश्चन। आ जाओ मेरे बहादुर, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। ये दूसरा हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है एक नियमित बहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण, अब देखिए प्रत्येक आंतरिक कोण दे 108 डिग्री, तो बोल रहा भुजाओं की संख्या कितनी है। तो इसका 2 तरीका, एक तो प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला आप लेके चल सकते हैं। जैसे देखिए अभी हम लोगों ने क्या देखा कि अंतः कोणों का योग, ध्यान दीजिएगा, अभी आपने देखा कि अंतः कोणों का योग क्या होता है अंतः कोणों का योग होता है n-2 गुना 180 डिग्री। उसी प्रकार से प्रत्येक अंतः कोण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो प्रत्येक अंतः कोण होता है n-2 बटा n गुना 180 डिग्री, जहाँ n हो गया भुजाओं की संख्या। तो ये बोल रहा है क्या कि एक नियमित बहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण 108 डिग्री है और प्रत्येक आंतरिक कोण का फार्मूला होता है n-2 बटा n गुना 180 डिग्री। इतना बराबर आपने 108 लेके चला। अब काटना शुरू किया तो इसको काटेगा कितना, 36 से, 36 दिया 108, 36 × 5 = 180, कट गया। तिरछा गुना के ब्रैकेट टूटेगा तो 5n, 5 दूनी 10, तो 5n - 10, आई तिरछा गुना हो गया तो 3n। अब 3n 5n में घट जाएगा तो बचेगा कितना, 2n, आई -10 उधर है, +10 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 × 5 = 10। ये तो फास्टली कैलकुलेशन का है। तो ये किससे बन गया, प्रत्येक अंतः कोण से। प्रत्येक अंतः कोण का फॉर्मूला n-2 बटा n गुने 180 डिग्री। अभी दिया हुआ 108 डिग्री, लेफ्ट राइट काटे तो आ गया n का मान 5। लेकिन मेरे बहादुरों जब इस प्रकार का प्रश्न रहे ना तो डायरेक्ट बहिष कोण से बनाइए, माइंडे में बनेगा, मतलब हॉट ट्रिक, विदाउट पेन, हॉट ट्रिक, नो पेन नो पेपर, नो पेन, पेन उठाने की जरूरत नहीं। कैसे, हम सभी अभी पीछे पड़े थे कि किसी भी समबाहुभुज के अंतः कोण और बहिष कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जिसमें बोल रहा है अंतः कोण है 108 डिग्री, तो निश्चित है बहिष कोण यानी थीटा हो जाएगा 72 डिग्री। कोई मना नहीं कर सकता है, क्योंकि अंतः कोण बहिष कोणों का योग 180 डिग्री, जिसमें प्रत्येक अंतः कोण 108 डिग्री, तो 180 में 108 घटा दिए तो बहिष कोण, प्रत्येक बहिष कोण 72 डिग्री। और सीधे भुजाओं की संख्या निकालना है तो 360 बटा थीटा, यानी 360 बटा बहिष कोण, 360 बटा 72 करेंगे, आ गया 5।
तो क्यों ई वाला दिमाग लगाए, सीधे देखे कि प्रत्येक अंतःकोण 108 तो दिमाग में आ गया कि बहिष्कोण 72 हो जाएगा, क्योंकि जोड़ के 180 होता है, और 360 में बहिष्कोण से भाग दे देंगे, 360 में 72 से भाग दे देंगे, आ गया, लिखने की जरूरत ही नहीं। क्लियर है? अभी और आगे क्लियर होने वाला है बहादुर। आ जाओ यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कहता है एक सामान्य बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना है? 1440 डिग्री। तो बहुभुज के कितने विकर्ण हैं? यहां विकर्ण कमाल है, दिया हुआ अंतःकोणों का योग, आप पूछ रहा है विकर्ण, तो पहले भुजा निकालिए। अब भुजा कैसे निकलेगा? तो हम सभी अभी पढ़े हैं कि अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला क्या होता है जी? तो बोले सर अंतःकोणों का योग होता है n-2 गुना 180 डिग्री, और अंतःकोणों का योग दिया हुआ है 1440। अंतःकोणों का योग होता है n-2 गुना 180 डिग्री, और अंतःकोणों का योग दिया हुआ है 1440। काटिए, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 18 8 144, 2 जाके उधर घट गया, तो n बराबर हो गया, जुट गया, घटेगा नहीं, 8 2 10। तो यहाँ भुजाओं की संख्या पूछता तो 10, तो n बराबर हो गया 10, भुजाओं की संख्या 10, इसलिए विकर्णों की संख्या। तो याद रखिएगा, किसको किसको याद है फॉर्मूला? किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या होता है n इंटू n माइनस 3/2। याद है? याद करेगा जमाना, याद होगा मेरे बहादुरों। विकर्णों की संख्या बराबर होता है n इंटू n माइनस 3/2, n इंटू n माइनस 3/2। तो n कितना है? 10, इंटू 10 में से 3 घट गया तो 7, अब बटा 2 से 5 बार में कट गया, 7 5 35। तो यहाँ डबल क्वेश्चन हम लोगों ने सीखा। अंतःकोणों का योग दिया हुआ था, हम फार्मूला लगा दिए, n-2 गुना 180 डिग्री बराबर 1440। इससे भुजा की संख्या 10 निकल गया। विकर्णों की संख्या का फार्मूला होता है n इंटू n माइनस 3/2, n इंटू n माइनस 3/2, n के जगह 10 रखे तो आ गया 35, यानी विकर्णों की संख्या 35। मजा आ गया बहादुरों? अगला क्वेश्चन धमाकेदार क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट और मजेदार। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कहता है एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण मतलब प्रत्येक आंतरिक कोण 150 है। तो यह बहुभुज है, मतलब कौन सा बहुभुज है? मतलब भुजाओं की संख्या कितना है? क्योंकि अष्टभुज होगा तो 8 भुजा होना चाहिए, 10 भुज है तो 10 भुजा, 12 भुज है तो 12 भुजा, सप्तभुज है तो 7 भुजा। तो मेनली रूप से यहाँ भुजाओं की संख्या ही पूछ रहा है, n बराबर 8। तो बोले सर समबाहुभुज का आंतरिक कोण 150 है, मतलब प्रत्येक आंतरिक कोण 150 है, इसलिए बहिष्कोण क्या हो जाएगा? इसलिए ये नहीं बोला कि आंतरिक कोणों का योग, बल्कि आंतरिक कोण 150 है तो बहिष्कोण 30 डिग्री होगा। बोलिए कैसे लिख दिए सर? क्योंकि बार बार बता रहा हूं कि अंतःकोण बहिष्कोणों का योग 180 डिग्री, प्रत्येक अंतःकोण बहिष्कोणों का योग 180 डिग्री, जिसमें अंतःकोण 150 तो स्वाभाविक है बहिष्कोण 30, इसलिए भुजाओं की संख्या n बराबर 360 बटा बहिष्कोण। काटे तो n का मान 12 आ गया, तो 12 भुजा वाले को द्वादश भुज कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बहादुरों? 12 भुजा वाले को द्वादश भुज कहते हैं। मजा आ गया, आनंद आ गया, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? बहुत अच्छे, चुटकियों का खेल चल रहा है यहाँ पे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण अपने बहिष्कोण से 36 डिग्री अधिक है। कमाल है, प्रत्येक अंतःकोण बहिष्कोण से 36 डिग्री अधिक है, तो इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या। तो बोले सर हम सभी जानते हैं कि अंतःकोण, ध्यान दीजिएगा, अंतःकोण एंड बहिष्कोण में क्या संबंध होता है? तो बोले सर कुछ ज्यादा तो नहीं जानते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि किसी भी बहुभुज में अंतःकोण और बहिष्कोण का योग 180 डिग्री होता है। किसी भी बहुभुज में अंतःकोणों का योग, अंतःकोण बहिष्कोण का योग 180 डिग्री होता है। और यह अंतःकोण बहिष्कोण से 36 अधिक है, अधिक या कम के मतलब अंतर, यानी अंतर 36 का है। आप सोचिए, अंतःकोण और बहिष्कोण का योग है कितना? 180, अब अंतर कितना है? 36। बोलिए अंतर कहाँ लिखा हुआ है सर? ये तो लिखा हुआ अंतःकोण बहिष्कोण से 36 अधिक है। तो हम लिखेंगे हम आपसे 36 अधिक है, या आप हमसे 36 अधिक है, यानी दोनों के बीच का अंतर 36। और योगफल तो हम पहले से जानते हैं। अब याद करिए, रेशियो से ही बताते आ रहे हैं, दो राशि का योगफल अंतर दिया रहे, बड़ा निकालना है जोड़ के आधा, छोटा निकालना है घटा के आधा। तो निश्चित यहाँ बड़ा तो अंतःकोण ही है, क्योंकि अंतःकोण बहिष्कोण से 36 अधिक है। तो यहाँ पर हम बहिष्कोण निकाल लेते हैं, बहिष्कोण यानी छोटा। तो दो राशि का योगफल और अंतर दिया रहे, छोटा निकालना है घटा के आधा। तो 180 माइनस 36 बटा 2, 180 में से 36 घटाया 144 बटा 2, 144 बटा 2 करिए तो 72 डिग्री। आप करके तो देखिए, 180 में 36 घटा 144 बटा 2 72 डिग्री। और जब
बहिष्कोण आ गया 72 डिग्री, तो डायरेक्ट n बराबर 360 बटा बहिष्कोण, 360 बटा 72 यानी भुजाओं की संख्या 5, भुजाओं की संख्या 5। तो इससे हम लोग का क्या निकल गया, पहले बहिष्कोण निकाल लिए, क्योंकि योग अंतर दिया हुआ 36 डिग्री अंतःकोण बहिष्कोण का, तो दिमाग में आया कि योग 180 डिग्री होता है। जब दो राशि का योगफल अंतर दिया रहे, अंतःकोण बोलता तो बड़ा, तो जोड़ क्या था, यहाँ बहिष्कोण हम निकाल लिए, क्योंकि बहिष्कोण मालूम रहे तो भुजाओं की संख्या 360 बटा बहिष्कोण। क्लियर है मेरे बहादुरों, तो यहाँ पर हो गया 5। आगे बढ़ते हैं धमाकेदार अंदाज में, क्वेश्चन नंबर 7 पहुंच गए। एक समबाहुभुज के कोणों का योग, कोणों का योग मतलब जनरली अंतःकोणों का योग 2160 है, क्योंकि 22 कोणों का योग तो फिक्स है कि 360, तो कोणों का योग मतलब अंतःकोणों का योग कितना है, 2160 है। तो कितनी भुजाएं हैं, तो n बराबर 8, तो अंतःकोणों का योग होता है n-2 गुना 180 डिग्री बराबर 2160। ठीक है, काटेंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य, 18 से काटते हैं, 18 का 18, 3 बच गया, चूंकि 21 है तो 18 का 18, 3 बच गया, तो 18 दूनी 36, ये 2 जाके जुटेगा, चूंकि माइनस में है तो 12 2 14, भुजाओं की संख्या 14। केवल फॉर्मूला याद रहना चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बड़ा कमाल का है। कह रहा है एक समबाहुभुज जिसकी प्रत्येक आंतरिक कोण 168 है के बराबर है, तो भुजाओं की संख्या। बोलिए सर, जैसे ही बोला कि आंतरिक कोण 168 है, दिमाग में आ गया बहिष्कोण। जैसे ही बोला आंतरिक कोण 168 है, दिमाग में आ गया बहिष्कोण, क्योंकि अंतःकोण बहिष्कोण का योग 180 डिग्री होता है। प्रत्येक अंतःकोण बहिष्कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो प्रत्येक अंतःकोण में बहिष्कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो अंतःकोण 168 है, तो 180 में से 168 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो बोले सर 12 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा, 12 डिग्री। आप जोड़ के देख लीजिए, 180 हो जाएगा। जब बहिष्कोण 12 डिग्री है तो डायरेक्ट n बराबर होता है 360 बटा थीटा, यानी बहिष्कोण 360 बटा कितना, 12, 360 बटा 12, 12 तिया 36, यानी कि 30 भुजा, भुजाओं की संख्या 30। तो प्रत्येक अंतःकोण दिया हुआ तो तुरंत बहिष्कोण निकाल लिया, 360 बटा बहिष्कोण भुजाओं की संख्या निकल गया। बाकी अंतःकोणों का योग दिया हुआ है तो आप जानवे करते हैं n-2 गुने 180 डिग्री। विकर्णों की संख्या भी आप जानते हैं n इंटू n-3 बटा 2। आगे देखते हैं अगला धमाका। यह है मेरे बहादुर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9। 27 भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या। कमाल है, n बराबर 27 है, n बराबर कितना हो गया बहादुर, 27। तो बोल रहा है कि बताओ विकर्णों की संख्या। बोलिए सर आप भी कमाले करते हैं, कौन नहीं जान रहा है कि विकर्णों की संख्या होता है n इंटू n-3/2। तो n के मतलब 27 और 27 में 3 गया 24 बटा 2। क्लियर है, 2 से काटेंगे, 12 दूनी 24, बरसते 84 के 4 बचा 8, अब 12 दूनी 24 और 8 कितना हो जाएगा 32, 324 हो गया, 324 हो गया मेरे बहादुरों विकर्णों की संख्या, 324 हो गया। मजा है, आनंद ही आनंद है। आगे बढ़ते चलते हैं अगला धमाका। ये देखिए बड़ा ही मजेदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक 19 भुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी, तो n भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला आप सभी को याद होगा, n इंटू n-3/2, n इंटू n-3/2 विकर्णों की संख्या। तो n के जगह पर 19, 19 में से 3 घट गया तो बच जाएगा मेरे बहादुरों 16 बटा 2। 8 बार में कटेगा, 19 8 152, यानी भुजाओं की संख्या 152, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुर। तो देख लो क्वेश्चन नंबर 11, और अंत भला तो सब भला। लाइक करिएगा, अपना विचार कमेंट करिएगा। जो बच्चे नए सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और लगातार लाइव क्लास में जुड़े रहिए। इस प्रकार के शॉर्ट्स वीडियो के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप सभी का मैथ बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और मैथ थर थर कांपेगा। देखिए लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक नियमित अष्टभुज, अष्टभुज मतलब n बराबर 8 के आंतरिक कोण और एक नियमित द्वादश भुज के, तो द्वादश भुज मतलब n बराबर 12, 10 भुज मतलब n बराबर 10, एकादश भुज मतलब 11, द्वादश भुज मतलब 12। ये दोनों के अंतः कोणों का योग निकालना है, अंतः कोणों का अंतः कोणों का अनुपात निकालना है। तो बोलिए कि सर देखिए डायरेक्ट अंतः कोण, प्रत्येक अंतः कोण का तो फॉर्मूला होता है n-2 बटा n गुना 180 डिग्री। लेकिन कौन उतना करने जाता है, हम सभी जानते हैं कि यदि बहिष्कोण दिया हुआ है तो भुजाओं की संख्या 360 बटा थीटा होता है, 22 कोण होता है। तो यदि
भुजाओं की संख्या दिया हो तो 360 में भुजाओं की संख्या से भाग दे देंगे तो 22 कोण निकल जाएगा, क्योंकि कईयों भुजा रहे 22 कोणों का योग तो 360 होता है। तो यहाँ पे तुरंत क्या किए, 360 में 22 भुजाओं की संख्या 8 से भागा दिए तो 22 कोण हो गया 45 डिग्री। जैसे ही 22 कोण 45 हुआ, दिमाग में आ गया अंतःकोण 135। क्यों? क्योंकि अंतःकोण 22 कोण का योग होता है 180 डिग्री। अब यहाँ भी तुरंत 360 में 12 से भाग दे दिए तो 12 × 36, प्रत्येक 22 कोण आ गया 30 डिग्री। जैसे ही प्रत्येक 22 कोण आया 30 डिग्री तो अंतःकोण आ गया 150 डिग्री, क्योंकि अंतःकोण और 22 कोण का योग होता है 180 डिग्री। तो ये फायदा है याद रखने से कि 22 कोणों का योग 360 होता है, भुजा की संख्या 8 से भाग देंगे तो प्रत्येक 22 कोण 45 डिग्री आ गया, तो 180 होता है अंतःकोण 22 कोण। तो 22 कोण 45 डिग्री तो अंतःकोण 135 डिग्री, जोड़ के 180। यहाँ 12 से भाग दिया जो प्रत्येक 22 कोण आ गया 30 डिग्री, और योग 180 होना चाहिए तो अंतःकोण 150 डिग्री। काट दिए 15 से, 15 में 135, 15 दहें के 150। क्लियर है बहादुरों? मिलते हैं अगले क्लास में इसी प्रकार के अमेजिंग क्लास के लिए। लगातार आप बने रहें। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।